लेकिन जब जब पाकिस्तान हथियार खरीदेगा तब तब पाकिस्तान का जो आने वाला जो बच्चा है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो कर्ज के अंदर डूबेगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट वेपन इंडिया हैज अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है, आपकी पूरी दुनिया में इज्जत उसने बनाई है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ट्रेड ओपन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद कमजोर मुल्क है, गरीब मुल्क है, भीख मांगता हुआ मुल्क है, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ मुसलमान देशों के पीछे भागना, उनसे पैसे मांगना, और जो पैसा न दे पाए उनसे कश्मीर के बारे में एक बयान भीख में मांग लेना, यही ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है कि हम मांगने आए हैं, कुछ ना कुछ तो दोगे। फिर एकदम ऐसे दहशतगर्दी हमले होते हैं, ऐसे कोसों दूर हम एक दूसरे से चले जाते हैं और सिर्फ रह के जाती है नफरत। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही बोला है। साइकिल किसको बोला? BMW तो आपने बड़े जोशो खरोश से कहा है कि वो नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जी, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, BMW मैं हमेशा उसे कहता हूँ कि जिसने अपनी कंट्री को तरक्की करवाई, जो डेवलप हुए, जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम बनाया, 5वें नंबर पे इकोनॉमी लेके आए। साइकिल मैं उसे कहता हूँ कि जिनके मुल्क में आटा भी नहीं मिल रहा, अगर आटा है तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, किसान इधर ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैंने साइकिल उसे कहा है जिनके मुल्क में बिजली नहीं आ रही है। मैंने साइकिल उसे कहा है, देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया के बीच में कोई भी इंसान होता है, कोई भी, देखिए आम सिविलियन की बात कर रहा हूँ, मैं भी एक सिविलियन हूँ। आम सिविलियन, एक बच्चा जब 18 साल 20 साल का होता है ना, तो जिंदगी में पहली बार जब घर लेना होता है उसने, तो उसकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसे किस्तों पे घर देती है, उसके लिए आसानी करती है। और यहाँ पे पाकिस्तान में पता क्या हो रहा है? अगर पहली बार आपने घर लिया, किस्तों के ऊपर घर लिया है, तो आपके ऊपर टैक्स इतने ठोक दिए गए कि टैक्स देते हुए आपकी मौत हो गई है। आप किस्तें देंगे या टैक्स देंगे? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई शख्स जिंदगी में पहली बार घर खरीद रहा है ना, तो खुदारा वो बेचारा अपनी किस्तें पता नहीं कैसे दे रहा है, आपने 5 साल के टैक्स भी ठोक दिए उनके ऊपर। पाकिस्तान ने, जो भीख मांगता हुआ देश है, उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, और मैं बहुत खुश हूं। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखेंगे, मैं यही कहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीद रहा है। लेटेस्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान खरीद तो क्या ही रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन चाइना के साथ भीख नहीं होती, चाइना भीख नहीं देता कभी, ध्यान रखना, चाइना लोन देता है। तो पाकिस्तान जितना खरीदेगा उतना बढ़िया है, पाकिस्तान जितना लोन लेगा। अब देखिए J-35 की बात आ रही है, वेरी गुड। इनको दो 8-10 स्क्वाड्रंस, 8-10 स्क्वाड्रंस दे दो इनको। हर एक मिसाइल जो है करोड़ों करोड़ों की है, उस पर करोड़ों की मिसाइल्स, और पाकिस्तान के पास होनी चाहिए मिसाइल्स। पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को भारत के खौफ से इतना मिलिट्री हेवी स्टेट बना दो, इतना मिलिट्री हेवी स्टेट बना दो कि पाकिस्तान में जो 1 या 2% डेमोक्रेसी जिंदा है वो भी खत्म हो जाए। पाकिस्तान को इतना खौफ से ऐसा कर दो कि पाकिस्तान 100% मिलिटराइज हो जाए। यह मुझे लगता है भारत का एम होना चाहिए कि पाकिस्तान को हर समय डरा के रखो। अब ये एक्सरसाइज हो रही है, अब ये सिविल डिफेंस वाले सायरन बजाएंगे कुछ ना कुछ कि पाकिस्तान बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, और लोन लो, चाइना से और लोन लो। अब चाइना क्या करेगा? चाइना क्या करेगा? चाइना बोलेगा अच्छा तुम एक काम करो कि ये जो शहर है इसका ये इलाका हमें दे दो। चाइना तो यही करता है। चाइना कभी, देखिए, चाइना मुफ्त का पैसा नहीं बांटता कभी। पैसा बहुत है चीन के पास, मुफ्त में नहीं। अगर चाइना चाहे तो एक चुटकी में पाकिस्तान का पूरा एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट एक चुटकी में गायब कर सकता है, और चाइना को पता भी नहीं लगेगा। उसकी जेब में ना खरोच तक नहीं आएगी, उसके बटुए में खरोच तक नहीं आएगी। चाइना के पास इतना पैसा है, 1 सेकंड में दूर कर सकता है। चाइना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा चाइना? इसलिए क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान मांगता रहे उससे, और पाकिस्तान उस हालत में हो। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, वो भी चाहता है कि पाकिस्तान मांगता रहे, क्योंकि जब उनके पास सामान आता है तो बेच के फिर वो अपना माल लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं। अब ये देखिएगा साहब, J-35 लेगा, एक रेट आप नोट करना, J-35 लेगा पाकिस्तान चाइना से, ठीक है, एक रेट तय हो जाएगा उसका। वो रेट पाकिस्तान की आवाम को कभी पता नहीं चलेगा दोस्तों, कभी ये पता चलने ही नहीं देते। ये बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। क्यों? हमारे यहां जब राफेल की डील है सबको पता है कितने की है। अगर हम कल कुछ खरीदते हैं, कुछ भी सिस्टम खरीदते हैं, हमारे यहां मीडिया में सबसे पहले छपता है। क्योंकि देखिए हमारे यहां क्यों छपता है, एक तो हम डेमोक्रेसी हैं, वो लोग एक फौजी स्टेट है, ठीक है। हमारे यहां बताना पड़ता है, सरकार का फर्ज है बताना कि साहब ये सामान हम खरीद रहे हैं, इसकी ये वैल्यू है।
आपको पब्लिक में आपको जो आखिरी बंदा खड़ा है, चाहे वो सड़क पर रेहड़ी क्यों ना चलाता हो, उसका अधिकार है जानना। उसका अधिकार है कि भाई जो भारत के टैक्स का जो पैसा है वो कहां पे खर्च हो रहा है। पाकिस्तान में ये सब सिस्टम नहीं है, तो पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो कितने कर्ज में है। कुछ कुछ फिगर्स आते हैं बीच बीच में, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। कुछ कुछ फिगर्स मीडिया में आते हैं कि साहब इस साल 30 अरब वापस करने हैं, 20 अरब वापस करने हैं, इतना टोटल लोन है। किसी को नहीं पता सच्चाई, ये तो ऊपरी ऊपर के फिगर है, किसी को नहीं पता। देखिए, पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदेगा चीन से, उसका दाम किसी को नहीं पता। अगर वो ये माना कि खरीदा एक गिलास, उदाहरण दे रहा हूं, ये गिलास है, पाकिस्तान ने खरीदा, इस गिलास की कीमत 100 रुपए है। पाकिस्तान बोलेगा ठीक है साहब, इसके आप दाम 200 रुपए लगाओ। पाकिस्तानी जर्नल कैसे पैसा कमाते हैं मैं आज मैं बताता हूं। इस गिलास की कीमत है 100 रुपए, वो कहेगा इसकी 200 रुपए की कीमत, ठीक है। अब आप एक काम करो, 200 रुपए की कीमत आपने लगा दी, 50 रुपए आप पाकिस्तानी जर्नल को दे दिया आपने, 150 रुपए आप पाकिस्तान को बिल कर दो। अच्छा, चाइना को पता है कि पाकिस्तान वो 150 रुपए वापस नहीं कर सकता, इट कैन नेवर रिटर्न, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। फिर आप ये पूछेंगे कि अगर ये सब पता है तो फिर चीन क्यों दे रहा है वो 150 रुपए का माल पाकिस्तान को? वो इसलिए दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी जनरल हैं, ये रिटायर होकर इनको लंदन में रहना है, इनको ऑस्ट्रेलिया में रहना है, कनाडा में रहना है, यूएस में रहना है, यूरोप में रहना है, इनको थोड़ा ना पाकिस्तान में रहना है।